ये हिस्ट्री शीटर हैं, इनके पास तो ऑलरेडी रहती है, इनके पास सब, इसलिए तो ये अपराधी हैं। क्योंकि मैगजीन और कुछ राउंड्स मौके पर मिले हैं। 3-3 गोली चलाया यहाँ पे। एक गाड़ी में तो हथौड़ा से भी मारा गया है। गन चला के भी कोशिश करे लेकिन फायरिंग नहीं कर पाए तो पुलिस की गाड़ी उनके पीछे जाएगी तो उनको पा भी जाएगी, ज्यादा दूर नहीं भागे। रेकी करके किया गया दिख रहा है, अभी तक जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि रेकी करके ही किया गया है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहत था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े, तेकर से तीर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार जोहार, मोर नाम है शेष यादव। अपन देखा तो सीजी बॉक्स। अभी मैं महावीर नगर में हूँ, बिलासपुर में। आज बहुत बड़े घटना सामने आया हुआ है। सम्राट संतोष तिवारी नामक व्यक्ति जो महावीर ज्वेलर के संचालक रही, आज ओकर साथ लूटपाट की घटना होए हवे महावीर नगर में। अभी पुलिस प्रशासन मौका में मौजूद हवे। जानकारी के अनुसार संतोष तिवारी है छत्तीसगढ़ी फिल्म डायरेक्टर है। अभी ओकर लास्ट फिल्म रही झन जाबे परदेश प्रोड्यूसर रही जो है, और ओमा अभिनय भी करे रही। ओकर बसंत विहार चौक में ज्वेलरी शॉप के दुकान है ओकर। आज जो है दैनिक दिनचर्या के हिसाब से आज जो है अपन दुकान ला बंद करके अपन कार में घर आत रही। वही बीच में 4 अज्ञात आरोपी मन गन पॉइंट में ओकर साथ लूटपाट करे कोशिश करी सब है। जानकारी के हिसाब से गन चलाए के भी कोशिश करे लेकिन फायरिंग नहीं कर पाए हैं, तो जेकर बाद हथौड़ा से ओकर ऊपर हमला करे हवे। हमला में संतोष तिवारी है जख्मी हो हवे। फिलहाल अभी वो सिम्स में भर्ती हवे, ओकर इलाज जारी है। और मौके में पूरा बिलासपुर पुलिस बल तैनात हवे, जांच के घटना के जांच करत हवे, चलत हवे। देख सकत हो पीछे और पीछे में पुलिस बल पूरा मौजूद हवे, जन मन जहाँ घटना स्थल है वहाँ अपन हिसाब से जांच वाच करत हवे। आरोपी मन है ओमनी मार रही और एक ठो बाइक मार रही, पूरा पिक्चर स्टाइल में। ओकर कार के आगे ओमनी ला लगाई सब है और पीछे एक ठो बाइक ला दोनों। ओकर बाद रास्ता रोकी सब है, रास्ता रोके के बाद ओकर ओला गन पॉइंट में लूट करे की कोशिश करी सब है, फायर नहीं कर पाई सब है। जेकर बाद हथौड़ा में ओकर ऊपर हमला करी सब है। ओकर बाद ओकर जो जिन ज्वेलरी रे वाले गाड़ी रही कार, वो कार समेत ज्वेलरी लेके आरोपी मन भाग गए हवे। अभी तक आरोपी मन के पता नहीं चले हवे कहाँ है कौन है कैसे, लेकिन पुलिस वाले मन मामला के जांच करत हवे। अभी हमन जो घटना स्थल में जो प्रत्यक्षदर्शी रही उनकर मन में बातचीत करब और जाने की कोशिश करब कि पूरा मामला का है। घटना स्थल में कुछ प्रत्यक्षदर्शी मन भी रही, उनकर मन से भी बात करब। भाई पूरा मामला का हो रही बता दो। ये यहाँ पे तो क्या बोलते 3 ठो गोली चला है बोलते हैं कि यहाँ पे फट आवाज आया। हम लोग पीछे बैठे हुए थे। 3-3 गोली चलाया यहाँ पे। एक गाड़ी में तो हथौड़ा से भी मारा गया है। तो व्यक्ति को हाथ में हथौड़ा मारा गया है। 3 गोली चलाया, 2 कारतूस वहाँ पे मिला हुआ है। तो वैसी आवाज आया तो हम लोग यहाँ दौड़ते हुए आए तो यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ था। थोड़ा जख्मी था वो आदमी, उसको हॉस्पिटल ले गए, सिम्स ले गए हुए हैं। बाकी तो हम शक्ति है। जो वासी है वो यहीं का रहने वाला है, राजकिशोर नगर सरस्वती शिशु मंदिर के पास का। उसके भाई का नाम खजाना तिवारी है। पुलिस प्रशासन यहाँ अंदर जाने नहीं दे रही है और जो अपराधी है उन लोग यहाँ से वारदात करके भाग चुके हैं। नहीं पता कितना दूर भागे हैं। अगर पुलिस की गाड़ी उनके पीछे जाएगी तो उनको पा भी जाएगी, ज्यादा दूर नहीं भागे। कितने समय का घटना है ये? अपना घटना है वही भैया 1-2 घंटे पहले का, 2 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा के पहले का घटना है ये। आप कहाँ रहते हो? हम यहीं राजकिशोर नगर में तुलसी आवास में। और भी लोग हम लोग के साथ है भैया, पार्षद भी साथ में, बताओ भैया। ये दुर्घटना 9:45 के आसपास हुई है। इसमें भैया का क्या है, रोज का रूटीन है। इनकी दुकान है, ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी शॉप है। वहाँ से डेली ये ऐसे ही आते हैं घर, दुकान बंद करके। और ये रेकी करके किया गया दिख रहा है, अभी तक जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि रेकी करके ही किया गया है, क्योंकि एक तरफ से गाड़ी को अड़ा के एक तरफ से पीछे से बाइक से हमला किया गया है और उनकी गाड़ी में जो सामान था वो सब लेके लूट के वो भाग गए हैं। लगातार शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, क्या लगता है किसकी नाकामी है? ये देखिए, नाकामी कैसे बोलेंगे आप, ये रेकी करके अब चोर तो चोरी करेगा। अब ये है कि पुलिस उस पर कैसा एक्शन लेती है, कितनी जल्दी एक्शन लेती है, कितनी जल्दी उनको पकड़ती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। शहर में आजकल ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है गन जो है ये आसानी से मिल जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। गन आसानी से कैसे मिल जाएगा? गन तो उन्हीं को, अपराधियों को ही मिलती है। आम आदमी के पास किसके पास गन रहती है? आम आदमी गन का करेंगे क्या? हाँ, तो गन तो उन्हीं के पास मिलेगी, अपराधी को आसानी से कैसे मिलेगी बताइए ना। तो वही तो मतलब ये अभी मिनी बस्ती में भी बरामद किए थे इन लोग 4-5 ठो गन, तो कहीं से आ रहा होगा ना। ये सब आदतन अपराधी हैं।
ये हिस्ट्री शीटर हैं, इनके पास तो ऑलरेडी रहती है, इनके पास सब, इसलिए तो ये अपराधी हैं। आम आदमी के पास तो रहती नहीं, आप आसानी से कैसे मिल जाएगी। अब दुर्घटना हुई है, ये है कि प्रशासन इस पर जितना जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और उनको पकड़े, ये हम देखने की बात है। क्या नाम दिया आपको? रितेश सोनी। तो अभी महावीर नगर हवे बसंत विहार राजकिशोर नगर शक्ति चौक के आगे वहाँ बड़े घटना हुए है आज। लगभग 1 करोड़ के आसपास के लूट के घटना सामने आए हवे। संतोष तिवारी नामक व्यक्ति है, जन महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक रहीच, बसंत विहार चौक में ओकर दुकान रहीच। डेली रूटीन के हिसाब से दुकान बंद करके आज वो अपन घर आत रहीच। घर पूरा फिल्मी स्टाइल में महावीर नगर में आरोपी मन है एक ओमनी और एक बाइक से आई सवय, बीच में गाड़ी अड़ाई सवय। ओकर बाद आरोपी मन है गन निकाल के घटना ला अंजाम दे है, लूट की कोशिश करे है, लेकिन नाकाम हो गई। ओकर बाद जो जिन गाड़ी में ज्वेलर भराए रही वही गाड़ी समेत आरोपी मन फरार हो गया हवे। अभी मौका में पुलिस वाले मन अभी पहुंच चुके हैं, मामला के छानबीन चलत हवे। बड़े-बड़े अधिकारी मन भी घटनास्थल में शामिल हवे और देखत है जांच वांच करत हवे। लेकिन सब सोचे वाले बात ये है कि आसानी से बिलासपुर शहर में अभी बंदूक कैसे मिल जाता है। पुलिस वाले मन के नाकामी साफ बोल सकत है। बिलासपुर पुलिस कार्रवाई के नाम में सिर्फ अवैध महुआ पकड़त है, दारू पकड़त हवे। दारू से ज्यादा के कुछ कार्रवाई कर नहीं पाते बिलासपुर पुलिस है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी पीछे बीते कुछ दिन में गांजा 10-11 ठो गांजा के प्रकरण बने हवे, लेकिन एमन नशा से आगे बढ़ नहीं पाते। और मतलब बिलासपुर जैसे शहर में गन आत कहाँ से है, अपराधी मन गन पात कहाँ है। काबर के पहला घटना नो है जन घटना में गन के इस्तेमाल हो है, अवैध गन के। कहीं न कहीं मतलब ये बात सोचे वाले बात है। अब बिलासपुर पुलिस ला ये क्षेत्र में काम करना चाहिए। इतना नाकामी बिलासपुर पुलिस के कि आसान अगर आज कोई बड़े घटना हो जाती, जो फायरिंग कर देती, कोई आदमी की आज जान चल देती, पैसे के कारण पेट्रोलिंग के भी नाकामी है। सरकंडा थाना क्षेत्र सबसे बड़े थाना क्षेत्र बोले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपराधी सरकंडा थाना क्षेत्र में और सबसे ज़्यादा अपराध भी सरकंडा थाना में होते, यही क्षेत्र में होते। मतलब इवन इखर जो इंटेलिजेंस हवे वो मन कहाँ हवे भाई। यहाँ इतना बड़े-बड़े घटना हो जात हवे, आसानी से गन मिल जात हवे, लेकिन पुलिस वाले मतलब भनक भी नहीं लगत हवे। अब आम आदमी मन कैसे बिलासपुर शहर में अपन आप सुरक्षित महसूस करही। चोरी होता है, डेली चोरी होते, बाइक चोरी होता है भाई। चोर मन भी पता है कि चोर मन पुलिस वाले मन हमारे तक पहुंच नहीं सका। अगर बिलासपुर में एवरेज 20 ठो गाड़ी चोरी होती महीना में, तो ओमा 5 ठो गाड़ी बरामद कर पाते पुलिस वाले मन। ओहू में 5 ठो बहुत ज्यादा आंकड़ा है। ये इतना सुस्त है बिलासपुर पुलिस। अब देखा था करोड़ों के लूट हुए घटना में बिलासपुर पुलिस कब तक आरोपी मन तक पहुंचा था, पहुंच पाई जल्दी कि नहीं पहुंच पाई, और चिंता के विषय। काबर कि यहाँ पब्लिक मन बोलत रही कि शायद पहुंच पाई बिलासपुर पुलिस। अब तक तो चोर मन के पीछे जाना चाहिए करके, लेकिन सोचे वाले बात है अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं है। अभी देखा नहीं है, अब बताओ कि कब तक पकड़ा था। यहाँ पर लूट हुई है, क्या कुछ पूरी वारदात है और पुलिस किस तरह से इसमें जांच कर रही है? अभी तक तो जैसा आप सब लोग भी मौके पर ही हैं, जो प्रथम दृश्य प्रतीत हो रहा है कि एक व्यापारी हैं जिनके के साथ लूट की घटना हुई है। एक उनकी जो व्हीकल था 4 व्हीलर, उसमें वो आ रहे थे, तो एक गाड़ी वालों ने, एक वैन और एक बाइक वालों ने उनको रोककर संभवतः हथियार भी दिखाकर उनसे लूट की है। उनको इंजरी भी हुई है। प्रथम दृश्य इतनी ही सूचना हमारे पास है, और उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए भी हमने नाकाबंदी करी है, और बाकी टेक्निकल उसकी मदद से हम लोग मुलजिमों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या फायरिंग भी हुई है और कितने की लूट हुई है? फायरिंग की सूचना तो नहीं है, फायरिंग की आवाज़ तो लगभग किसी ने नहीं सुनी लग रही है, परंतु क्योंकि मैगजीन और कुछ राउंड्स मौके पर मिले हैं, तो संभवतः उनके पास जरूर पिस्टल तो रहा ही है, और बाकी की विवेचना के उपरांत ही पता चला। सर, ये लग रहा है कि कोई क्या रेकी हुई है पहले, क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से विवेचना के बाद ही बता पाएंगे। आरोपी के जब पकड़े जाएंगे उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। अभी फिलहाल हमारा पूरा जोर आरोपियों को पकड़ना। सर, ये 2 गाड़ियां जो मिली हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ हुई है कि या फॉल्स है? जांच चल रही है। वो संभवतः वो चोरी की है गाड़ी एक तो उसमें, परंतु फिर भी जब तक उसकी और डिटेल्स नहीं आती हम अभी कुछ कहना। सर, जो गाड़ी जो इन लोग लेके सीसीटीवी फुटेज आया है सर, कुछ हलमा और कितने हैं?